हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिटेल में अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी बेनिफिट मिले। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाथुला दर्रा जहां से जून 2026 के कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई, किस राज्य में स्थित है? आंसर है सिक्किम। आंसर है सिक्किम। बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए पहला जत्था सिक्किम में नाथुला दर्रा से शुरू कर दिया गया। सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर ने इससे पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर ये रवाना किए हैं। इस पहले जत्थे में भारत के विभिन्न राज्यों के 44 तीर्थयात्री शामिल हैं। यह वार्षिक यात्रा हर साल जून से सितंबर के बीच आयोजित की जाती है। इस यात्रा के दो मुख्य मार्ग हैं। पहला है नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है और दूसरा है लेपू लेख दर्रा जो उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये प्राचीन सिल्क रूट की एक शाखा हुआ करता था और इसका लोकेटेड है ईस्ट सिक्किम में और ये लगभग 4310 मीटर है और ये कनेक्ट करता है भारत सिक्किम से चाइना तिब्बत को। अब बात करते हैं लेपू लेख दर्रे की, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं रीजन में स्थित है और ये भारत, चाइना, तिब्बत और नेपाल के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण ट्राई जंक्शन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख ये भी एक पास प्राचीन मार्ग है जो 1992 में यह चीन के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए खोला गया। भारत का ये पहला बॉर्डर पोस्ट था और इसका लगभग 5334 मीटर ये ऊंचा है और ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड चाइना तिब्बत से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम आउट मैगजीन की 2026 की वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर सूची में भारत का कौन सा शहर 18वें स्थान पर रहा? आंसर है जयपुर। आंसर है जयपुर। बात करते हैं लंदन स्थित इंटरनेशनल मैगजीन टाइम आउट ने वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 की लिस्ट जारी की है। इस ग्लोबल रैंकिंग में राजस्थान की राजधानी जयपुर को 18वें रैंक मिली है। यह टॉप 20 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है और इस सूची में लंदन ने पहला स्थान हासिल किया है, जिसके बाद पेरिस दूसरे स्थान पर और न्यूयॉर्क सिटी तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ यानी आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट किस राज्य के तट पर लॉन्च किया गया है? आंसर है तमिलनाडु। आंसर है तमिलनाडु। बात करते हैं तमिलनाडु के रामनाथपुरम कोस्ट पर भारत के पहले 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल को समुद्र में स्थापित किया जा रहा है और इसे IIT मद्रास और अलग अलग डीप टेक्स कंपनियों के साथ मिलकर विकसित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य मरीन हैबिटेट रेस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाना तथा फिश स्टॉक में वृद्धि करना। यह पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के फेज़ 2 के तहत लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक हासिल की है? आंसर है 13वां। आंसर है 13वां। बात करते हैं QS द्वारा जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने ग्लोबल लेवल पर 13वें रैंक हासिल की है। भारत को 100 में से 89.4 स्कोर मिला है। यह इंडेक्स बताता है कि किसी देश की एजुकेशन सिस्टम, वर्क फोर्स या फिर स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमी भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से कितनी तैयार है। भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जो इंडेक्स के टॉप 15 में शामिल है। भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरीज में रहा, जहां उसने विश्व स्तर पर 5th रैंक हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हर वर्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 26 जून। आंसर है 26 जून। बात करते हैं, हर साल वर्ल्ड ड्रग डे 26 जून को मनाया जाता है और इसे यूएन द्वारा 1987 में मान्यता दिया गया था, जिसके बाद इसे हर साल मनाया जाता है। इसे पहली बार 1988 में मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य ड्रग और ड्रग की इल्लीगल तस्करी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में व्हाट्सएप के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है कुणाल शाह। आंसर है कुणाल शाह। बात करते हैं, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत की मशहूर फिनटेक कंपनी क्रेडिट के फाउंडर कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया है। वे पूर्व ग्लोबल हेड विल कैथकार्ट की जगह लेंगे। व्हाट्सएप की बात करें तो स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। संस्थापक हैं ब्रायन एक्टन जॉन कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में निर्भय चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। बात करते हैं, पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और लैंगिक समानता के प्रति पुरुषों को जागरूक करने के लिए निर्भया चेतना पहल शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना और इन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में लियोनेल मेसी की 26 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? आंसर है अर्जेंटीना। आंसर है अर्जेंटीना। बात करते हैं, इस प्रतिमा की ऊंचाई 26 मीटर है और यह अर्जेंटीना के न्यू क्विन प्रांत के क्रोटूल शहर में स्थित है। इस प्रतिमा को अर्जेंटीना के कलाकार एल्डो बोरोइसा ने डिज़ाइन और निर्मित किया था। अर्जेंटीना की बात करें तो राजधानी ब्यूनस आयर्स है और वहाँ की मुद्रा अर्जेंटीना पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है नई दिल्ली। आंसर है नई दिल्ली। बात करते हैं, इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया गया था। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण तकनीक, टूल्स एवं एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो कौन कौन से टूल हैं? तो NCRB अभिज्ञान ऐप है, CRPI यानी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, ई-प्रोजिक्यूशन 2.0 अभियोजन प्रणाली है, ई-फोरेंसिस 2.0 है। ये 4 टूल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में इंद्रौली मालवी आलू, गड़ाड़ू कंद और सैलाना की बालम ककड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य से संबंधित है? आंसर है मध्य प्रदेश। आंसर है मध्य प्रदेश। बहुत सारे स्टेट्स के प्रोडक्ट्स को GI टैग प्राप्त हो रहे हैं, तो आप ज़रूर उन्हें रिसेंटली याद कीजिए ताकि सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 से 26 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता में आयोजित 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? आंसर है गुरुग्राम हरियाणा। आंसर है गुरुग्राम हरियाणा। बात करते हैं, इस बैठक की 3 प्रमुख प्राथमिकताओं हैं, तो कौन कौन से हैं? ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, दूसरा है ऊर्जा तक समान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार पर गहन विचार विमर्श किया गया है। थीम क्या है इस बार की? एनर्जी फॉर ऑल, सभी के लिए ऊर्जा। भारत के चौथे ब्रिक्स अध्यक्ष है, इससे पहले
वह 2012, 2016 और 2021 में भी इस अध्यक्षता का हिस्सा रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड। आंसर है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड। बात करते हैं भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक ने जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की लॉन्च की है। यह कार्ड प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बना है और ग्राहकों को एक ही कार्ड पर वीज़ा और रुपए दोनों नेटवर्क की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कतर के किस औद्योगिक शहर में स्थित एलएनजी गैस संयंत्र में भीषण विस्फोट से 12 भारतीयों सहित 13 लोगों की मृत्यु हुई? आंसर है रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी। आंसर है रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी। बात करते हैं जून 2026 में कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर के बरजान गैस प्लांट में एक भीषण गैस प्लांट विस्फोट हुआ है। इस एलएनजी प्लांट दुर्घटना में कुल 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 12 भारतीय नागरिक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम के लेखक कौन हैं? आंसर है प्रभात कुमार। आंसर है प्रभात कुमार। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई? आंसर है बेंगलुरु। आंसर है बेंगलुरु। बात करते हैं ब्रिक्स हेड ऑफ स्पेस एजेंसीज मीटिंग 2026 का आयोजन 23-24 जून 2026 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक में ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कंसल्टेशन तथा अंतरिक्ष स्थिरता जैसी विषयों पर चर्चा हुई। दोस्तों, आई होप कि ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू सो मच।